कुंदन बहुत ही गरीब था। गरीबी इतनी थी कि ना पहनने को गर्म कपड़ा था और ना ही खाने को भोजन नसीब होता था। ठंड इतनी भयंकर थी कि हड्डियां तक जम जाती थीं। हवा में बर्फ के कांटे चुभते थे और रातें ऐसी कि बिना आग के जीना मुश्किल हो जाता। कुंदन के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता था, लेकिन सर्दियों में काम मिलना बंद हो जाता क्योंकि खेत बर्फ से ढक जाते और मजदूरों की उंगलियां सुन्न पड़ जाती। वो जिस घर में रहता था वो भी काफी पुराना था। दीवारों से ठंडी हवा सीधे अंदर घुसती थी, छत से बर्फ टपकती रहती और दरवाजे खिड़कियां इतनी जर्जर कि हवा का एक झोंका भी घर को हिला देता। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम बूढ़ा कमलेश था, कुंदन के पास आया। ठंड से उसकी सांसें सफेद धुआं बनकर उड़ रही थीं, लेकिन वो कुंदन से कहने लगा, बेटा, आखिर तुम इतनी मुसीबत क्यों काट रहे हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो, भले ही ये ठंड कितनी भी क्रूर हो जाए। कमलेश चाचा, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। जो तकदीर में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। इस ठंड में तो जीना भी दूभर है। मेहनत करके क्या हासिल होगा? बेटा, यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी। उसने भी खुद को पूरी तरह भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। इसीलिए वह कोई काम नहीं करता था, सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता था। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे पिता की इन्हीं गलतियों की वजह से है। देखो, गांव में सबके पास अपनी अपनी जमीन और अच्छे घर हैं, जहां लकड़ी की आग जलती रहती है, ठंड से बचाव होता है। मगर तुम्हारे पास न जमीन है न ढंग का घर। ये टूटा फूटा मकान भी तुम्हारे दादा ने बनाया था, जिसमें ठंड रात दिन राज करती है। बेटा, जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे और ठंड का बहाना बनाते रहोगे, तब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है, और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे, ताकि ठंड से बचने लायक घर और कपड़े जुटा सको। कमलेश चाचा, आखिर मैं क्या काम करूं? गांव में तो कोई काम ही नहीं मिलता, खासकर इस ठंड में जब बर्फ सब कुछ ढक लेती है। कभी मिल भी जाता है तो 1-2 दिन का ही काम मिल पाता है और ठंड से हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें काम की कोई कमी नहीं। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो, भले ही ठंडी हवाओं में पैदल चलना पड़े। अगर तुम कोई काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली, दीवारें मजबूत करवा ली ताकि ठंड अंदर ना घुसे, तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। विवाह का नाम सुनकर कुंदन में जोश भर गया। ठंड की परवाह न करते हुए वो जल्दी से बुजुर्ग आदमी से बोला, कमलेश चाचा, अगर ऐसी बात है कि तुम मेरा विवाह करवा दोगे तो मैं आज से ही काम में लग जाऊंगा, चाहे ठंड कितनी भी पड़ रही हो। विवाह होने की खुशी में कुंदन दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगा। वह कई महीनों तक काम करता रहा, ठंडी सुबह में उठकर बर्फीली हवाओं में भी मेहनत करता। जब उसके पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया तो उसने अपने घर की मरम्मत करवा ली, दीवारें ऊंची की, छत मजबूत की, ताकि ठंड का कहर अब अंदर ना आए। अब उसके पास सब कुछ था जिससे वो विवाह कर सके। गर्म कपड़े, आग की व्यवस्था। उसे समझ आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है, ठंड को भी हराया जा सकता है। एक दिन उसने सोचा, अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली और घर में खाने के लिए अनाज भी है, ठंड से बचने लायक लकड़ी भी। अब मुझे कमलेश चाचा से अपने विवाह के बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोचकर कुंदन उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और उससे कहने लगा, कमलेश चाचा, आपने मेरे से कुछ वादा किया था कि अगर मैं घर की मरम्मत और धन कमाने लगूं तो आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है और रोज काम करने भी जाता हूँ, ठंड में भी नहीं रुकता। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। बेटा, मैं तुम्हारे विवाह का कुछ प्रबंध करता हूँ। देखो, शादी ब्याह के मामले में लोग अक्सर सच्चाई नहीं बताते, खासकर इस ठंड में जब घर की मजबूती और गर्मी की बात आती है। थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर ही बात करनी पड़ती है। अगर लड़की सांवली भी हो तो उसे गोरी और अत्यंत सुशील बताकर पेश किया जाता है। मैं जब तुम्हारे पास किसी को लेकर आऊंगा तो मैं भी बहुत झूठ बोलूंगा, तुम चुपचाप सुनते रहना।
उनके सामने ज्यादा सच्चे बनने की कोशिश मत करना, वरना कुंवारे ही रह जाओगे, ठंड में अकेले कांपते। बुजुर्ग आदमी कुंदन को अच्छी तरह समझा देता है। कुछ दिनों बाद एक आदमी को लेकर कमलेश चाचा कुंदन के घर आते हैं। ठंड से सब कांप रहे थे। फिर कमलेश बोला, देखो श्यामदास, ये लड़का गांव का सबसे होनहार, चतुर, चालाक और मेहनती लड़का है। इसके पास 100 बीघा बटाईदारी जमीन है। उसमें बहुत अन्न उपजता है। ठंड में भी फसल सुरक्षित। घर में अकेला रहता है। तुम्हारी बेटी आते ही रानी बन जाएगी। ठंड का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा लड़का तुम्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस आदमी को बुजुर्ग लेकर आया था, उसे खेती और जमीन संबंधित कोई ज्ञान नहीं था। ठंड में खेती की मुश्किलें भी नहीं पता। उसे बटाईदारी का मतलब भी नहीं पता था कि बटाईदारी किसे कहते हैं। वो तो 9 और आधा बीघा जमीन लड़के के पास होने के नाम पर ही बहुत खुश हो गया और बोला, मुझे लड़का पसंद है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगा, तब हम विवाह का दिन तय कर लेंगे। तो मैं इस विवाह को पक्का समझूं? हाँ, पक्का समझिए। अरे मर्द की जुबान पक्की होनी चाहिए। जो कह दिया सो कह दिया। अब अपनी बात से पलटना नहीं है। मैं अभी इस विवाह को पक्का करता हूँ। अगले हफ्ते विवाह का दिन तय हो जाएगा। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया और खुश होता हुआ अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में पक्का कराया हूँ। लड़का अमीर है, घर में अकेला है और उसके पास अपनी बटाईदारी की 100 बीघा जमीन है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। ठंड में भी गर्मी रहेगी। क्या बेवकूफी की बातें करते हो? बटाईदारी का असली मतलब जानते हो? मैं किसान की बेटी हूँ। मुझे बटाईदारी का मतलब अच्छी तरह मालूम है और ठंड में उसकी मुश्किलें भी। वो जमीन उसकी नहीं है, किसी जमींदार से 1 साल के लिए आधे हिस्से पर ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा उसे मालिक को देना होगा और आधा खुद रखेगा। तो क्या हुआ? तब भी लड़का ठीक ही है। कहाँ ठीक है? उस जमीन की कोई गारंटी नहीं। अगले साल मालिक चाहे तो किसी और को दे देगा। ठंड में फसल खराब हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, वो किसान नहीं मजदूर है और मैं अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से नहीं करूँगी जो ठंड में कांपता रहे। लेकिन भाग्यवान, मैं तो जुबान दे आया हूँ। अब कैसे मुकर सकता हूँ? मुझसे ऐसी मूर्खता की बातें मत करो। अगर सच में उसके पास जमीन है तो उससे मालिक होने का कागज मांग। देखना, वो तुरंत दुम दबाकर भाग जाएगा, ठंड से बचने का बहाना बनाकर। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाऊंगा और उससे जमीन का मालिक होने के कागज मांगूंगा। अगले दिन सुबह श्यामदास कुंदन के घर पहुंच जाता है। ठंड से उसका चेहरा लाल हो रहा था। श्यामदास को अपने घर देख कुंदन जल्दी से बुजुर्ग आदमी को बुला लाता है। बुजुर्ग श्यामदास से कहता है, लगता है बात जम गई। आप जुबान के पक्के निकले। चलो, अब विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए। ठंड के इस मौसम में। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। वादा करके मुकरना मुझे आता ही नहीं। लेकिन आप भी अपने वादे पर टिके रहिए। अब आप मुझे लड़के की जमीन के कागज दिखा दीजिए ताकि साफ हो जाए कि लड़के के पास 100 बीघा जमीन है। इतना सुनते ही ठंड के मौसम में भी बुजुर्ग आदमी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। वो जल्दी से बोलता है, भाई, आप शायद ठीक से समझे नहीं। अभी लड़के के पास बटाईदारी के खेत हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ही वो जमीन खरीद लेगा ठंड के बाद। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अरे मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि दाल रोटी के साथ सब्जी भी खा ले। और तुम कह रहे हो कि ये जमीन खरीद लेगा, वो भी मजदूरी से, ठंड के दिनों में। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मजदूरी करने वाले जिंदगी भर खेत में पसीना बहाते रहते हैं, ठंड में कांपते, लेकिन सुख का एक दिन भी नसीब नहीं होता। तो क्या मैं यह रिश्ता पक्का मान लूं? शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलकर? मुझे फंसाना चाहते हो और अब बेहयाई से रिश्ते की बात कर रहे हो। सुन ले, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे मक्कारों के यहां नहीं करना। अब मैं अपनी बेटी का विवाह शहर में करूंगा, जहां ठंड से बचाव बेहतर हो। तुम गांव वाले धोखेबाज होते हो। इतना कहकर श्यामदास वहां से चला गया ठंडी हवा में।
कुंदन बुजुर्ग आदमी की तरफ गुस्से से देखता हुआ बोलता है। आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ठंड में अकेले क्या करूंगा? विवाह की बात बिगड़ जाने से कुंदन का मन टूट गया। अब उसका काम में भी मन